नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे लाइंस एंड एंगल के बारे में। जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लाइंस एंड एंगल ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे जो अलग अलग टॉपिक में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जब हम लोग ट्रायंगल पढ़ते हैं या फिर पैरेललोग्राम पढ़ते हैं या फिर ज्योमेट्री की कोई भी फिगर पढ़ते हैं तो लाइंस और एंगल का कंसेप्ट आता ही आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक जानना चाह रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं, ठीक है। लाइंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम एक पर्टिकुलर लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। लाइंस पैरेलल लाइन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे हमारे क्या है, ये लाइन है, ठीक, और ये लाइन, क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है? नहीं, पैरेलल लाइन जैसे ये लाइन पैरेलल है, क्यों? क्योंकि अगर इसको एक्सटेंड करोगे तो ये कहीं ना किसी भी पॉइंट पे कट कर जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल लाइन पहले समझ लो, ठीक है। ये लाइन और एक लाइन, ये दो लाइन, ये और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ऑलवेज क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे जाओ चाहे इस पॉइंट पे जाओ, और तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा हर एक पॉइंट पे। यहाँ से और यहाँ से के बीच का डिस्टेंस लोगे, डिस्टेंस कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर बोला जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो अब लोगे तो ये डिस्टेंस सेम रहता है, तो ये हमारा पैरेलल लाइन होता है, ठीक है। अब इसको एक्सटेंड करते जाओ, इसको एक्सटेंड करते जाओ, ये दोनों लाइन कभी मीट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। बात समझ आई? तो ये हमारे पैरेलल लाइन होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लाइंस और एंगल्स का एक सबसे अच्छा कंसेप्ट होता है, यहाँ पे सीखेंगे हम लोग। जैसे हमारा क्या है, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। क्या है, दो पैरेलल लाइन है। तो यहाँ से एक, अगर हम लोग लाइन ट्रांसफ़र करें, मतलब कि ड्रॉ करते हैं, क्या है, लाइन, ठीक है। तो ये इसको हम लोग मान लेते हैं एल, इसको मान लेते हैं एम, ठीक। एल और एम क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये क्या है, एन मान लो, ठीक है। तो एन को क्या बोला जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोला जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो एन हमारा ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाएगा, ठीक है। और एल और एम हमारा पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पे एंगल के बारे में जानना चाहेंगे। देखो यहाँ पे कई सारे एंगल बन रहे हैं, ये, ठीक है। तो हम इसी एंगल के बारे में जानना सीख चाहेंगे, ठीक। तो देखो हम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने एंगल रख दिया, ठीक है। तो ध्यान देना, जो एंगल 1 है, ठीक है, एंगल वन के करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल 5। मतलब इससे को सेम पोजीशन पे है, दोनों लाइन पैरेलल है, यहाँ पे जो है ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ की गई है। तो एंगल 1 और एंगल 5 सेम पोजीशन पे है, ठीक है। तो चाहे जो फिगर यहाँ पे होगा वही, जो फिगर यहाँ बन रहा है वही फिगर यहाँ बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल यहाँ पे होगा सेम एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये 2 का करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, 6, 3 का करिस्पॉन्डिंग एंगल 7, और 4 का करिस्पॉन्डिंग एंगल 8। तो सबसे पहले आपको ये करिस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आना चाहिए, ठीक। तो 1 का करिस्पॉन्डिंग एंगल 5, तो करिस्पॉन्डिंग है, तो इन दोनों का जो है एंगल क्या हो जाएगा, सेम होगा, ठीक है। पोजीशन सेम है, और तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल। इक्वल कब होता है, देखो मैंने भी जो बातें बताई है, जैसे एल और एम पैरेलल लाइन है तब आप ये एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा, ठीक है। अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, जैसे ये नहीं है, ठीक है, आपने कोई लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये एंगल तो करस्पॉन्डिंग है मगर इक्वल नहीं हो सकते। अगर ये इक्वल कब होंगे, जब ये दोनों लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं,
सॉरी यहाँ आपको दिखा नहीं होगा। जैसे अगर कोई ऐसे दो लाइन है, ठीक है, और ये हमारा पैरेलल लाइन नहीं है, तो अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो इसका पोजीशन सेम है, मगर इसका एंगल इक्वल नहीं होगा। एंगल इक्वल कब होगा? जब ये दोनों लाइन है क्या होगी? हमारे पैरेलल होंगी, ठीक है। तो इसी वजह से आप ध्यान देना कि यल और यम पैरेलल लाइन है, तो एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग एंगल 6 होगा जो इक्वल होगा, एंगल 1 के करस्पॉन्डिंग 5 इक्वल होगा, एंगल 3 के करस्पॉन्डिंग 7, एंगल 4 के करस्पॉन्डिंग 8। तो करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? 6, और 3 का अल्टरनेट इंटीरियर 5, जो कि इक्वल होगा, ठीक है। और एंगल 1 का एक्सटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा? 7, ठीक है। और 2 का एक्सटीरियर अल्टरनेट, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग समझ में आ गई बात। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला जाए कौन होगा? तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। तो ये देखो इंटीरियर मतलब ये अंदर की तरफ एंगल ना, तो इसी बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल 4 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? 6, ठीक है। और एंगल 3 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 5 इक्वल होगा, ठीक। ये हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 इक्वल टू किसके होगा? एंगल 7 के। और अल्टरनेट एक्सटीरियर 2 इक्वल टू एंगल किसके होगा? एंगल 8 के। तो आपने दो चीज़ें सीखी यहाँ पे, क्या क्या? एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। चलो, और ध्यान देना एक और पॉइंट एक है, जैसे यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की है ना, तो एंगल 4 एंगल 5 एक साइड है, क्या है? एक साइड है। और एंगल 3 एंगल 6 क्या है? ये भी एक साइड है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है को इंटीरियर एंगल। क्या बोला जाता है? को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल 4 और एंगल 5 क्या है? को इंटीरियर एंगल। और एंगल 3 और एंगल 6 ये भी क्या होंगे? को इंटीरियर एंगल, ठीक है। याद रखना को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्या बोला जाएगा? को इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री, ठीक है। मतलब एंगल 4, यहाँ पे एंगल 4 लिख सकते हो, प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। बिकॉज ऑफ ये एंगल 4 एंगल 5 क्या हो गए? को इंटीरियर एंगल। देखो हर चीज़ का प्रूविंग होता है, ठीक है। तो प्रूविंग जाने में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ता है, उसकी लॉन्ग वीडियो होना होता है, तो उसकी हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप प्रूव कर सकते हो कि ये कैसे आता है 180 डिग्री, ठीक है। तो अभी आप कंसेप्ट सीख लो कि ये हमारा होता है एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ ये हमारे क्या है? को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तभी आप लोगों ने 3 चीज़ सीखी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। ये जो 3 कंसेप्ट हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपको हर ज्योमेट्री के हर एक टॉपिक में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जो मैंने लिखाया नहीं है आप समझ सकते हैं कौन सा एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो मैं लिखवा सकता हूँ, यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? एंगल 1 किसके इक्वल होगा बताओ? एंगल 1 एंगल 5 की, ठीक है, इक्वल होगा। एंगल 4 एंगल 8 की, एंगल 2 एंगल 6 की, एंगल 3 एंगल 7 की, ये इक्वल होगा, ठीक है। तो एंगल 2 किसके इक्वल? एंगल 6 के। ये हमारे क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, ये इक्वल होंगे, ठीक है।
और क्या बताया आपको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको राइट कर सकते हो आप, हम इरेज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको बताया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को लिख लेते हैं। क्या होता है यहाँ पे देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। कौन सा होगा, देखो एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 की, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यहाँ पे एक्सटीरियर बोला जाता है क्या, अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोला जाता है तो क्या होगा, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाता है, एंगल 7 की, और यहाँ पे एंगल 2 किसके इक्वल हो जाता है, एंगल 8 के, ठीक है। तो आपने देखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और क्या मैंने बताया था आपको, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। को इंटीरियर एंगल की बात कर लेते हैं, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल 4, अब देखो यहाँ पे ये एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 नहीं, 5 नहीं करना है, आपको इंटीरियर एंगल बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या है, एंगल 5, ठीक है, इक्वल नहीं है, मगर कोई इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 6 भी क्या है, कोई इंटीरियर है, ठीक है। और इनका सम क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो कोई इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर हम ऐसा देखें, अगर ये एंगल 4 एंगल 5 180 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है हमारा एंगल 1 और प्लस एंगल 8 भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल 2 और जैसे एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री है, तो एंगल 2 और एंगल 7 भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका कंसेप्ट रह गया, ठीक है। हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाते हैं, तो वहाँ पे एंगल निकालना ज़रूरी होता है, तो आप बहुत आसानी से कर पाते हो इस कंसेप्ट का यूज़ करके, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप सीख सकते हैं और आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अब जो भी चीज़ें हैं आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। धन्यवाद। चैनल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।